स्पष्ट समाचार वीडियो न्यूज। कल्याण तहसील के कांबा ग्राम पंचायत में कुछ फर्जी किसान बने पूंजीपतियों द्वारा हड़पी गई 464 एकड़ किसान आदिवासी खेती की जमीन हड़पने का मामला मंत्री और प्रांत अधिकारी के विरोधाभासी बयानों से गर्मा गया है। कल्याण के प्रांत अधिकारी को मालूम नहीं है कि कल्याण तहसील के कांबा स्थित फर्जी किसान बने कुछ पूंजीपतियों द्वारा हड़पी गई 464 एकड़ जमीन में आदिवासी जमीन है या नहीं। तो अधिवेशन में बयान देने वाले मंत्री महोदय को रिपोर्ट किसने दी? क्या फर्जी रिपोर्ट देने वाले अधिकारी की डिग्री भी फर्जी है? इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ऐसी मांग पीड़ित किसान आदिवासियों को उनका हक दिलाने के लिए आगे और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे सामाजिक संस्था परिहित चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष विशाल कुमार गुप्ता ने की। वहीं इस हजारों करोड़ों की जमीन हड़पने के मामले में संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने ठाणे जिला के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है और समय सीमा के तहत रिपोर्ट पेश नहीं करने पर आगे की कार्रवाई करते हुए व्यक्तिगत रूप से दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आयोग के कार्यालय में हाजिर होने के लिए सनम जारी किया जा सकता है, ऐसी चेतावनी दी गई है, जिससे हजारों करोड़ों जमीन की हड़पने वाले फर्जी किसान पूंजीपतियों के साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों की भी मुसीबतें बढ़ गई है। बता दें कि गरीब किसान आदिवासियों की हजारों करोड़ों की घर और खेती की जमीन हड़पने का मामला हाल ही में संपन्न हुए महाराष्ट्र के मानसून अधिवेशन में भी उठा था, जिसमें विधायक अबू आशिम आजिम द्वारा किए गए सवालों के उत्तर सही नहीं देते हुए संबंधित विभाग के मंत्री चंद्रकांत मामनकुले द्वारा आधारहीन सच्चाई से परे उत्तर देके मामले को टामाटोल करते हुए 464 एकड़ जमीन की बात नहीं कर मात्र 186 एकड़ जमीन आदिवासी नहीं होने की बात कही थी, जबकि जमीन हड़पने वाले फर्जी किसान बने पूंजीपतियों द्वारा कुछ आदिवासियों को करोड़ों की जमीन के कुछ लाख रुपए ही देकर जमीन हड़प ली। पैसे देने और लेने का रिकॉर्ड भी मौजूद है। इससे यह साबित होता है कि आदिवासी जमीन आदिवासियों की है। यही नहीं, पुराने रिकॉर्ड में भी यानी कि जमीन के 7/12 में आदिवासियों का नाम था। इसके साथ ही मंत्री वामनकुले ने यह भी कहा था कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हुए फैसले के बाद यह मामला बंद हो गया है, अब कोई मामला पेंडिंग नहीं है। जबकि परिहित चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा साक्ष्यों सबूतों के साथ दी गई जानकारी के अनुसार कल्याण तहसीलदार कार्यालय, प्रांत अधिकारी कार्यालय, जिला अधिकारी और हाईकोर्ट सहित उक्त आदिवासी जमीन की करीब दर्जनों मामले अभी भी प्रलंबित है, यानी मंत्री महोदय को गलत जानकारी दी गई। प्रांत अधिकारी विश्वास गुज्जर ने पत्रकारों के एक सवाल का उत्तर देते हुए कहा कि पता नहीं कांबा स्थित उक्त जमीन आदिवासी जमीन है या नहीं, पता करके बताएंगे। अब सवाल ये उठता है कि प्रांत अधिकारी को मालूम नहीं तो मंत्री महोदय को रिपोर्ट किसने दी? फर्जी रिपोर्ट देने वाले अधिकारी की डिग्री भी कहीं फर्जी तो नहीं है, इसकी भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ऐसी मांग परिहित चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष विशाल कुमार गुप्ता ने की है। अभी अधिवेशन में उठा, जो कि टोटली गलत तरीके से उसको पेश किया गया है। वहाँ पे आज भी सैकड़ों परिवार पीड़ित हैं, सैकड़ों घर आज भी उस प्लॉट पे बने हुए हैं। सर्वे नंबर 35 में कुछ लोगों को सर्वे नंबर 52 से आदिवासी के पूरे 32 घर को विस्थापित किया जा चुका है। ये बचे खुचे जो लोग हैं उनको विस्थापित करने का एक षड्यंत्र बनाया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। मुझे लगता है कि यहाँ के जो भी तहसीलदार, प्रांत कलेक्टर हैं, उन्होंने गलत रिपोर्ट मंत्री महोदय को दिया है, जिसके आधार पे उन्होंने जो भी वक्तव्य किया है वो टोटली रॉन्ग है, टोटली ही गलत है। अभी क्या इसमें आपकी मांग है, क्या चल रहा है वो? हम सरकार को लिख चुके हैं, अध्यक्ष महोदय को लिख चुके हैं और विभिन्न पार्टियों को भी लिखे हैं और अबू आजमी साहब को भी लिखे हैं। उन्होंने आश्वासन भी किया है कि भाई अगले सत्र में हम इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं देती है तो या तो हम हाई कोर्ट जाएंगे या सेंट्रल एजेंसी से इसकी इंक्वायरी की मांग करेंगे। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं भूमाफिया पूंजीपति? इसमें मेन तो संजय शाह जी हैं और यहाँ उल्लासनगर के ईगल ग्रुप के राम किशोर खुबचंदानी और मुंबई से कोई दीपक मुरजानी है। ऐसे बहुत से लोग हैं
जो फर्जीवाड़ा करते करते वो बिल्कुल उनकी आदत हो गई है और उसी को सही मान के सरकार को लूटने में लगे हुए हैं। मतलब फर्जी किसान प्रमाण पत्र बनाए हैं ये? बिल्कुल फर्जी बनाए हैं और सोचने वाली बात है कि तहसीलदार महोदय के पास केस चल रहा है ये सब फर्जीवाड़े का, और वहाँ रिपोर्ट जा रही है, मंत्री महोदय बोल रहे हैं कि बिल्कुल नीट और क्लीन है। तो ये जाहिर है कि ऐसे लोग जो भी अधिकारी हैं वो किस तरह से मंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। अगर ये सोचने वाली बात है कि अधिकारी अपने मंत्री को जब गुमराह कर सकते हैं तो समाज के बाकी लोगों के साथ ऐसे अधिकारी किस तरह के फर्जीवाड़े करते होंगे। कितने मामले प्रॉब्लम में हैं अभी इस मामले में? देखिए, मेरा तो खुद का हमारे संस्था ने उठाया हुआ है, तो 4 से 5 केसेस प्रांत महोदय के पास, प्रांत के पास 2-3 और 4-5 तहसीलदार महोदय के पास, और हाई कोर्ट में भी 1-2 मामला पेंडिंग है, और राष्ट्रीय आयोग में अभी हम गए हैं और वहाँ से भी हमें आश्वासन मिला है कि विधि विपरीत कुछ भी नहीं होगा। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करिए और देखते रहिए पीडीओ न्यूज़ सौराष्ट्र समाचार।